इस समय जब तुम लोग नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए रिवीजन कर रहे हो तो एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेडली मन में आता है कि क्या पैटर्न होना चाहिए रिवीजन का, जिस तरीके से अपने रिवाइज कर रहे हैं क्या वो सही है, कुछ छूट तो नहीं रहा। तो वहां कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन वीक होने लगता है, मन में डाउट आने लगता है। तो बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एंड कीपिंग आवर ऑब्जेक्टिव इन माइंड, अल्टीमेटली अपने को करना क्या है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करना, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करते हुए चलना, ऑब्वियसली इफेक्टिवली। तो बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो अपना टाइम है लिमिटेड, सिलेबस है अनलिमिटेड, उसी के साथ मैंने आपके लिए एक EISSM का रिवीजन प्लान यहां बनाया है। अगर तुमने अपना खुद का एक रिवीजन प्लान बना रखा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, इसको फॉलो करने का दरकार नहीं है, बिकॉज जब तुम अपना खुद रिवीजन प्लान बनाए होंगे तो ऑब्वियस सा बात है वो अपने हिसाब से अपने शेड्यूल को एडजस्ट करते हुए बना रखा है, वेरी नाइस, फॉलो दैट। अगर वैसा कुछ नहीं है एंड कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है मन में क्या फॉलो करें कैसे करें, तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। 2 मिनट में मैं रिवीजन प्लान के बारे में बात करने वाला हूं, बट उससे भी पहले एक ऐसा चीज जिसके बिना आपको लगता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू EISSM, जहां अपना प्रिपरेशन ही अटक जाता है बिना इस लिस्ट के, वो लिस्ट है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला। और ये लिस्ट मैंने नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए तुम्हारे लिए बना लिया है। बहुत डिटेल्ड है, बहुत मेहनत लगा, सारा चीज को लेके सब चीज को कंसिडर करते हुए ये लिस्ट यहां बना हुआ है। EIS का भी है, SM का भी बना हुआ है, सारा चीज का अपना यहाँ लिस्ट है। तो बस इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक ब्रीफ में एक रिवीजन प्लान डिस्कस कर लेते हैं अपने, और मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट दे देता हूं, किस तरीके से उस लिस्ट को फॉलो करना है वो बता देते, ताकि तुम्हारा प्रिपरेशन और बेटर हो सके, स्पेशली फॉर EISSM। ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, बस 5 मिनट में ये सारा डिस्कशन अपना हो जाएगा। सुनना, तो जब तुम EISSM का रिवीजन करने बैठ रहे हो, अपने को सिर्फ वो 2 बुक्स फॉलो करना है जो अपने आज तक करते हैं, 1 फॉर EIS, 1 फॉर SM, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। वो 2 बुक उठा लेना और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, वो 2 बुक ले लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको सारा रिसोर्स मिल जाएगा। यू विल फाइंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नीचे जाओ, सबसे पहले तुम्हें मैराथन के लिंक्स मिलेंगे, EIS SM दोनों मैराथन के लिंक्स मिलेंगे, और उसके बाद साथ में अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट वहां मिल जाएगा। तो वो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले लिस्ट मिल जाएंगे। दिस इज ऑल यू नीड, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। डन है। तो अब रिवाइज कैसे कर रहा है, यहां मैंने 10 डेज में प्लान ऑफ एक्शन ब्रेक कर रखा है। इफ यू वांट आप अपने हिसाब से 5 डेज में उसको ले आना, क्योंकि मैंने हाफ डेज पकड़ रखे हैं। 10 डेज, आधा आधा दिन अगर अपने पढ़े EISSM, और रिमेनिंग हाफ ऑफ द डे, जैसा मैं बोलता हूं, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, उस तरीके से वो रिमेनिंग हाफ डे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए एलोकेटेड है। जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपने प्लान कर रखा है उस तरीके से। अब 10 डेज को अपने 5 और 5 में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट 5 डेज ऑब्वियसली वो हाफ डेज होंगे। फर्स्ट 5 डेज EIS को देना, नेक्स्ट 5 डेज SM को देना। क्या इतने से टाइम में कवर हो जाएगा? माने इफेक्टिवली अगर आप देखो 10 हाफ डेज, तो यानी 5 फुल डेज में EISSM हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, और उतना ही देना। उससे ज्यादा अगर आप दोगे तो वैसे भी कुछ याद नहीं रहेगा। सुनना किस तरीके से अपने प्लान के, देखो डे 1 to 5 आपको यहां पे दिख रहा होगा EIS को किस तरीके से करना है। ये रहा अपना डे 1 to 5। EIS को इस तरीके से करना है। यहां मैंने चैप्टर ब्रेकअप्स भी लिख दिया है, कंसिडरिंग इन माइंड चैप्टर 3 थोड़ा सा बड़ा है, चैप्टर 4 हल्का सा बड़ा है, लेकिन वो रिलेटिवली इजी है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम बस डे 5 में लगे, उससे ज्यादा नहीं, और वो भी आपको एक ही चैप्टर पूरे 8 घंटे तक। तो अच्छा खासा टाइम है, आपको बस इफेक्टिवली फोकस्ड मैनर में पढ़ना है और कुछ नहीं। सेकंड SM के लिए भी वापस 5 डेज का प्लान ऑफ एक्शन है, 1 और 3, 2, 4 and 5, 6 and half of 7, half of 7 and 8। तो बहुत अच्छी तरीके से टाइम को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर रूटीन यहाँ पे 10 डेज का हाफ डेज अगर आप लो, तो यहाँ पे आपके सामने एक रूटीन है। नेक्स्ट, ये तो समझ गए, अब रिवाइज करना कैसे है। बहुत पहले पढ़ा होगा, क्लास किया होगा, बहुत पहले पढ़ रखे होंगे, कॉन्सेप्ट्स रेडी है, क्लास किया हुआ है, बट उस चीज को टाइम हो गया। अब क्या करें? तो डायरेक्ट तुम बुक मत खोलना, कॉन्फिडेंस लूज होगा, टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा, और 2-3 दिन वहीं निकल जाएंगे, और शायद एक से ज्यादा चैप्टर ना हो पाए। वो गलती मत करना। अगर लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया और चीजें फेड आउट हो चुकी हैं दिमाग से, तो कुछ मत करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, EIS का मैराथन वीडियो, SM का मैराथन वीडियो, वो दोनों अवेलेबल मिल जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको खोल लेना। लेट्स से यू आर स्टार्टिंग विद डे 1,
अगर आप डे 1 से स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव टू स्टार्ट विद चैप्टर 1। चैप्टर 1 जहां शुरू किया तो वहीं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1.5 घंटे में चैप्टर 1 का रिवीजन वीडियो रेडी है। वो 1.5 घंटे में चैप्टर 1 को रिवाइज करो थ्रू द मैराथन। और मैराथन जब आप पढ़ो, 1-2 डिवाइस लेके बैठना, मतलब बुक है तो एक डिवाइस काम हो जाएगा, बुक और डिवाइस को साथ सामने रख देना, कान में ईयरफोन्स लगाना, आपको वीडियो देखना नहीं है, बुक देखना है, मैराथन सुनना है। सामने स्क्रीन मोबाइल रख देना, वीडियो चलने देना, सामने बुक को फॉलो करते हुए ईयरफोन्स लगा के, एक जैसे मैराथन में मैं पढ़ा रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं, वैसे ही आप यहाँ पे बुक में स्क्रॉल करेंगे, पेजेस स्क्रॉल करेंगे, देखते हुए चलेंगे, सुनते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, आप हर एक सेंस ऑर्गन को आप एंगेज करके रखे हो, ज्यादा इफेक्टिवली वो काम हो पाएगा कम टाइम में। एक बार जहां रिवीजन मैराथन से देखना हो गया, 1.5 घंटे में चैप्टर 1 डन है, संग ही विदाउट गिविंग इट टू मच ऑफ टाइम मैराथन को बंद करके साइड कर देना, तुरंत स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज और लास्ट पेज तक एक बार खुद से पेजेस को पलटाओ और जो जो हमने मार्क कर रखा है पॉइंट्स को जोर से बोलो, अंदर के कंटेंट का कीवर्ड्स को आगे बोलते हुए चलो। जब रिवाइज करो, एक अपने आप से प्रॉमिस करना, मन में रिवाइज नहीं करेंगे, बोल बोल के रिवाइज करेंगे, मन में थ्योरी सब्जेक्ट कभी पढ़ नहीं सकते। करेक्ट है। नेक्स्ट, कोई भी चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम मत देना, इसीलिए बोला पहले मैराथन करो फिर खुद से रिवाइज करो, तो क्या होगा, इफेक्टिवली वो 4 से 5 घंटे में अपना पूरा चैप्टर 1 हो जाएगा। रिमेनिंग टाइम अपने फ्लो चार्ट पे दे देंगे। फ्लो चार्ट का भी जो दोनों वीडियो है, एक वीडियो है 6 घंटे का पूरा फ्लो चार्ट, अगर आपका कभी नहीं पढ़ा हुआ, पूरा 6 घंटे का नीचे फ्लो चार्ट का एक वीडियो है, अगर पढ़ा हुआ है थोड़ा सा भी, या अगर आपको जल्दी करना है तो एक फ्लो चार्ट का रिवीजन वीडियो भी है, वो लगभग 2 घंटे का होगा, उससे आप कर सकते हो। दोनों चीज आपको ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरीके से ईआईएस को निपटाना। सेम विथ एसएम, एसएम का डिस्क्रिप्शन मैराथन है, एसएम के बुक को लेके बैठना, एक एक चैप्टर को वैसे ही सल्टाना। 1 चैप्टर फ्रॉम द मैराथन, देन फ्रॉम द बुक। 1 चैप्टर मैराथन, 1 चैप्टर बुक, ये होगा आपका स्टेप 1 एंड 2 डन। रिवाइज फ्रॉम द वीडियो, रिवाइज फ्रॉम द बुक, ये दोनों किया, बहुत बढ़िया इफेक्टिव रिवीजन होगा। थर्ड स्टेप आप आएंगे एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज आपको अलग से कुछ नहीं करना, मैं ही कराने वाला हूं आपके थ्रू, डोंट वरी। 3 दिन के अंदर में उसका वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगा। 3 दिन में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, कैसे लॉगिन करना है और कैसे आप उस पर सॉल्व कर पाओगे। स्टार्ट विथ योर रिविजन्स, 3 दिन के अंदर में आपको एमसीक्यू का भी डिटेल्ड वीडियो अपलोड हो जाएगा। करेक्ट है। तो मैं एमसीक्यू से रिलेटेड बात उस वीडियो में कर लूंगा, किस तरीके से रिवाइज करना है ये रहा, रिवीजन स्ट्रैटेजी ये रहा। अब आ जाते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में। तो ये रहा अपना ईआईएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट, मस्त बहुत डिटेल्ड में 5 चैप्टर्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। देखो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। और ये कोई लिस्ट टाइम पास में नहीं बनाया गया, आप देखो हर एक टॉपिक बाय टॉपिक मैंने लिस्ट बनाया, जहां जहां सब टॉपिक्स है वो को भी कवर किया। जैसे फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग में मीनिंग और स्टेजेस, उसको भी कवर किया, वो भी ब्रैकेट में आपको मेंशन्ड है। तो एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक, सब कुछ लिख रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्चुअलाइजेशन में एप्लीकेशन एरियाज, वो सब यहां बहुत डिटेल्ड में ये लिस्ट बना रखा है। कंसिडरिंग लास्ट टर्म क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स, आरटीबी, एमटीबी, सब चीज को ले लुआ के मिला जुला के ये लिस्ट बनाया गया है। तो मस्त इस लिस्ट को रेफर करना फॉर ईआईएस। ये रहा सेम विथ एसएम, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऑल 8 चैप्टर्स डन। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, यार आप ना ये लिस्ट को गलत तरीके से यूज करने वाले हो, ये मुझे पता है, लोग यही करते हैं। होगा क्या, द मोमेंट यू गेट दिस लिस्ट, आप क्या करने वाले हो, बाकी सब चीज को छोड़ दोगे और सिर्फ लिस्ट वाले क्वेश्चंस पे ही फोकस करोगे। ये काम अभी करने के लिए नहीं है। दैट इज नॉट व्हाई दिस लिस्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड। इसलिए मैं कभी ये लिस्ट को बहुत जल्दी या वेल इन एडवांस नहीं देना चाहता, बट इतने सारे मैसेजेस मेरे पास आ गए, इसीलिए मैं ये लिस्ट आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वरना मेरा ये प्लान जेन्युइनली बिफोर अक्टूबर फर्स्ट वीक देने का नहीं था। ये लिस्ट सेकेंड रिवीजन में आप ये लिस्ट को रेफर करो। द रीजन इज आप ये लिस्ट यूज नहीं कर पाओगे ढंग से, इसलिए सुनना 2 मिनट किस तरीके से इस लिस्ट को यूज करना है। अब ये लिस्ट है वो बहुत फिल्टर्ड लिस्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। दैट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला लिस्ट है, पूरा सिलेबस इधर नहीं डला हुआ है, अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आप ये लिस्ट को एकदम बेस मान के आगे चले जाओगे ना,
इनकेस इंस्टीट्यूट ने कुछ पेपर इधर उधर कर दिया तो ये लिस्ट से चांस है कि इसमें से कुछ ना भी आए। तो अपने जब ये लिस्ट को बनाते हैं, ऑब्वियस सा बात है, बहुत बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली हर चीज को सोच समझ के बनाते हैं, बट अगेन इंसान है, मिस्टेक हो सकता है, इंस्टीट्यूट कुछ और भी सोच सकता है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट से पंगा नहीं लेना। शुरू में ट्राई टू कवर द एंटायर सिलेबस। फर्स्ट रिवीजन जब करने बैठ रहे हो लिस्ट को मत देखना। अगर आपने फर्स्ट रिवीजन में ये लिस्ट को रेफर कर लिया और एक एक क्वेश्चन यहीं वाले कर लिए ना खाली, आप बाकी टॉपिक्स आपके छूट चुके, इफेक्टिवली आपने बाकी क्वेश्चंस छोड़ लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये मतलब नहीं होता कि आप बाकी टॉपिक्स को छोड़ दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है जब आपके पास टाइम कम है तो ये लिस्ट को रेफर करना, और इतना तो इंश्योर कर ही लेना कि चैप्टर 1 में आपने ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला लिस्ट का मतलब। तो अब करना क्या इफेक्टिवली, करना इस तरीके से, लेट से जब आप ईआईएस का रिवीजन करने बैठ रहे हो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5 छोटे चैप्टर्स आपको अच्छी तरीके से आते होंगे, राइट। प्रॉब्लम आता है चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो मेरा सजेशन ये रहता है जब आप चैप्टर 1 to 5 करो, लिस्ट को मत देखना। 1 to 5 पूरा स्टार्ट टू एंड आप वैसे ही पढ़ो, मैराथन देन बुक, मैराथन देन बुक, मैराथन देन बुक, पूरा स्टार्ट टू एंड आप उस तरीके से पढ़ो। आफ्टर दैट जब चैप्टर आप पढ़ लिए, बस यहां पे एक बार लिस्ट को गो थ्रू, ग्लांस कर लेना, क्या ये सब टॉपिक्स मेरा कवर हो गया, क्या ये सब टॉपिक्स मेरा कवर हो गया। और जब अभी रिवाइज कर रहे हो ना, ये सारे टॉपिक्स जो यहां पे लिखे गए हैं उसी चीज को उठा के बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यही टॉपिक्स को बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग आपको ये लिस्ट रेफर नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बुक से पढ़ पाओगे। ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट। और लेट से, तो इस तरीके से आपने चैप्टर 1 to 5 किया, इंश्योर क्या सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, फाइन, बहुत बढ़िया। इनकेस कुछ मिस हो गया तो उससे आप स्ट्राइक कर जाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट होता है इंश्योर करना कि भाई कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रह नहीं गया हो। देन इन केस अगर आप, जैसे चैप्टर 3 आपका आधा नहीं पढ़ा हुआ, फॉर एनी रीजन आपने आधा चैप्टर 3 के आधे क्लासेस नहीं देखे, या वो रह गया, वो नहीं पढ़ा गया, जो भी है, या चैप्टर 4 किसी का होगा, चैप्टर 4 का आधा क्लास रह गया, वट एवर बी द केस, उस केस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट काम आएगा। तब क्या करने का है, चैप्टर 3 तब आप देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स तो इंश्योर कर लो कि वो कर ले, वो छोड़ के ना जाए। हो सकता है बाकी चैप्टर छूट जाए, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एटलीस्ट वो सारे टॉपिक्स हो जाएं। तो उस तरीके से फिर चैप्टर 3 और 4 हो सकता है। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज लिस्ट। मेरा सजेशन है शुरू में ये लिस्ट को ऐसा एकदम गीता मान के नहीं पढ़ने का, वो बाद में करने का होता है। तो पहले ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। 1 to 5 इजी चैप्टर है, इसमें लिस्ट मत रेफर करो, डायरेक्ट पढ़ो। 3 और 4 में अगर दिक्कत लगता है उसी के लिए लिस्ट प्रोवाइडेड है, रेफर टू दिस, ये है आपके पास, करेक्ट। सेम चीज एसएम में करने का है, सेम तरीके से आपको एसएम फॉलो करना है। बोलो डन है। इस तरीके से आप पढ़ना आराम से, सब चीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो, या नंबर है, टेलीग्राम कर देना, व्हाट्सएप कर देना, आराम से रिप्लाई कर देंगे अपने। लाइफ इज इजी। ऑल द बेस्ट। एमसीक्यू का वीडियो 3 से 4 दिन के अंदर में अपलोड हो जाएगा, उसमें डिटेल्ड मैं तरीका बता दूंगा एमसीक्यू किस तरीके से करना है टू इंश्योर दोज 30 मार्क्स। वो 30 मार्क्स में अपना टारगेट होगा 27+ लाने का, वो अपने इंश्योर करेंगे, और बाकी डिस्क्रिप्टिव आपका इस तरीके से पढ़ के निकल जाएगा। डन है। एंड में अगर आपको टाइम मिलता है, ऑब्वियसली कंसिडरिंग इतने सारे सब्जेक्ट्स है, बोथ ग्रुप्स है या 1 ग्रुप आप दे रहे हो, 1 ग्रुप फिर भी टाइम मिल जाएगा, बोथ ग्रुप्स में टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर टाइम मिल जाता है तो एमटीपी सॉल्व कर लेना, एमटीपी 1 एमटीपी 2 जो अपना आएगा लिख के वो सॉल्व कर लेना, ताकि एक फीलर आ जाए किस तरीके से अपने को राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से होना चाहिए। ईआईएस में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा। एसएम में आएगा, एसएम में केस स्टडी क्वेश्चंस जहां आते हैं वहां पे राइटिंग प्रैक्टिस का दिक्कत रहता है, तो वो राइटिंग प्रैक्टिस अपने मिलके साथ में करेंगे। डन है यहां तक? चलो ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, बाय बाय।